इन 14 अध्याय में जाने से पहले दो चार बातें आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य किताब जो कि बाइबल के आखिरी किताब है, 66 वह किताब है और इसमें 22 अध्याय हैं। इसका लेखक जो है प्रेरित यूहन्ना है, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से सबसे अधिक समय तक जो जीवित रहा और उन दिनों का, उस समय का रोमी सम्राटों के द्वारा जितने भी सताव हुए थे, वो सारे सताव को प्रेरित यूहन्ना ने सहा था, देखा था, सहा था और नेचुरल रीति से इनका मृत्यु, सिर्फ इन्हीं का ही मृत्यु हुआ है 12 चेलों में से, हमने देखा था। और जब ये प्रकाशित वाक्य किताब क्यों दिया गया है, इसका संदर्भ या इसका उद्देश्य के विषय में हमने प्रकाशित वाक्य किताब उसका पहला अध्याय उसका पहली आयत में इस प्रकार पढ़ा था। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। आने वाले बातों को दिखाने के लिए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को दिया, ताकि यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर का दास लोग इन बातों को देख सके। ठीक है, और क्या क्या दिखाया? जब हम देखते हैं पहला अध्याय में यीशु मसीह, मुर्दों में से जी उठा हुआ यीशु मसीह का महिमा युक्त शरीर को या महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया, दिखाया गया पहला अध्याय में। दूसरे और तीसरे अध्याय में कलीसिया के विभिन्न समय क्रम को बताया गया। 7 कलीसिया के नाम लेकर जो एशिया माइनर में उन दिनों में थे। ये जो है आने वाले क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक या भविष्यात्मक चर्च के स्तरों को वहां पर बताया गया। 4 और 5 अध्याय में यह दिखाया गया कि स्वर्ग में परमेश्वर का कलीसिया परमेश्वर की आराधना कैसे करेंगे। और 6 और 7 आयत में इस बात को दर्शाया गया कि एक परमेश्वर का कलीसिया या परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाला शैतान और उसका सेना का क्या बोलते हैं, खुलासा किया गया कि उसका रूप और उसका काम करने का तरीका, उसके प्रति परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार होते हैं, उसके विषय में बताया गया। 8 अध्याय से लेकर 18 आयत तक जो परमेश्वर के विरोध में जो लोग खड़े हैं, ये सब कुछ होने का बावजूद भी जो परमेश्वर का वचन मानने के लिए या परमेश्वर को स्वीकारने के लिए जो तत्पर नहीं है, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध कैसे उंडेलते हैं। साथ साथ शैतान और उसके जो जन है कैसे इस धरती पर अपना शासन, हुकूमत थोड़े ही देर के लिए अर्थात 7 साल के लिए कैसे करते हैं, इसके विषय में बताता है। 19 अध्याय में यह दिखाया गया कि यीशु मसीह अपने कलीसिया के साथ वापस सियोन में आता है, यरूशलेम में आता है। और 20 अध्याय में वहां पर लोगों के न्याय कैसे किया जाएगा उसके विषय में, परमेश्वर के व्हाइट थ्रोन जजमेंट के विषय में बताया गया। और 21 और 22 में कलीसिया का भविष्य को दिखाया गया, यानी नए यरूशलेम, नए पृथ्वी, नए आकाश में, नए यरूशलेम में कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने के विषय में बताया गया। आज हम 14 अध्याय में जा रहे, 13 अध्याय पूरा कर चुके हैं, आज हम 14 अध्याय में जा रहे। और 14 अध्याय में हम जो 14 अध्याय है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मैंने जैसे बोला कि प्रकाशित वाक्य की किताब जब लिखा गया तो उसका उद्देश्य ये बताया था कि शीघ्र होने वाले बातों को दिखाए। उसी शब्द के अनुसार अगर हम देखें इस 14 अध्याय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग है पहली आयत से लेकर 5 आयत तक, जहां पर पहली आयत में इस प्रकार कहते हैं कि फिर मैंने दृष्टि की और देखो। ठीक है, दूसरा भाग है 14 का 6वां पद, जिसमें यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। ठीक है, और तीसरा भाग है 14 का 14, जहां पर इस प्रकार लिखा गया कि और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र के शरीर का कोई बैठा है। देखने के विषय में या दिखाने के विषय में बता तो ये 14 अध्याय शुरू करते हैं, तो हम 14 अध्याय को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग
जो बताया गया कि फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वहां पर क्या देखा है? यीशु मसीह मेमने के साथ 1,44,000 लोग सियोन पर या पहाड़ पर खड़ा है। जैसे वचन में इस प्रकार लिखा, हमने पढ़ा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसका पिता का नाम लिखा हुआ। ठीक है, तो मैंने बोला कि अध्याय को हम 3 भागों में बांटेंगे। देखा, आई सो, आई लुक, इन शब्द के अनुसार हम 3 भागों में बांटते हैं और 3 बार इस शब्द का प्रयोग वहां पर 14 अध्याय में किया गया। उसके बाद जब दृष्टि की तो क्या देखा? मेमना को देखा। मेमना कौन है? मेमना है यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह को अलग अलग शीर्षक, हमने इस अध्ययन के शुरू में बताया थे कि यीशु मसीह का अलग अलग शीर्षक इस किताब में दिया गया, प्रकाशित वाक्य में दिया गया, और सबसे प्रमुख शीर्षक जो दिया गया वो है मेमना। और मेमना जो शीर्षक है, जो शब्द है, 26 बार प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा गया। क्यों? क्योंकि जब इस्राएली लोग या इस्राएल को उत्पन्न हुआ, इस्राएली लोगों को जो परमेश्वर ने विधियां दी, जब वो पाप करते हैं तो उनका पाप के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाना जरूरी था। और बलि चढ़ाने के बाद में लोगों का पाप सिर्फ ढांपा जाते थे और उनके शुद्धिकरण नहीं होते थे। तो उन पापों से लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर का मेमना बनकर परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह उतर कर आया। सो प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार चिल्लाकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, सारे जगत का पाप को उठा ले जाता है। वो मेमना हमारे बदले में हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज पिता परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता कर। लेकिन यहां पर जो 13 अध्याय तक, 6वें अध्याय से लेकर 13वां अध्याय तक जितने भी बुरी बातें जब हो रही है इस धरती पर, उस बात को देखकर जब मैं और आप आज ये सारी बातें पूरा नहीं हुआ है, उन बातों को सोचकर हमारा मन जब विचलित हो जाते हैं, तो हमें ढाढ़स बंधवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन का वो झलक 14 अध्याय में यूहन्ना प्रेरित दे रहे हैं। यहां पर कहते हैं यीशु मसीह का आगमन होना है 19 अध्याय में, लेकिन 14 अध्याय में एक झलक दे रहे ताकि हमारा मन विचलित ना हो जाए। इन तमाम चीजों को हमने जो पढ़ा, आगे जो होने वाला है, उन बातों को देखकर विचलित ना हो जाए, इसके लिए मैं ढाढ़स बंधवाने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को इस अध्याय के हाम पर फिट करने के लिए दे दिया। और वहां पर क्या देखता है? वो मेमने को देखता है, साक्षात यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का मेमना है, जो वध किया हुआ मेमना है। वहां पर देखा, कहां पर? सियोन के पहाड़ पर। सियोन के पहाड़ पर 1,44,000 लोगों के साथ देखा। तो अगला सवाल, सियोन पहाड़ क्या दर्शाता है? इसमें 2 मत है। पहला मत ये विश्वास करते कि सियोन पहाड़ जो है, यहां पर आलंकारिक भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये आत्मिक बात को दर्शाता है। लेकिन जब हम निर्गमन की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य किताब तक पढ़ते हैं, वहां पर 160 बार सियोन पहाड़ का जिक्र है। उनमें से सिर्फ 2 बार को छोड़कर 158 बार एक धरती का एक जगह को, अर्थात यरूशलेम को दर्शाने के लिए सियोन पहाड़ का शब्द इस्तेमाल किया गया। यहां पर जब यीशु मसीह मेमना 1,44,000 लोगों के साथ खड़े हैं सियोन पहाड़ पर, इसका मतलब है कि यीशु मसीह उन 1,44,000 लोगों के साथ यरूशलेम में खड़ा है। ठीक है, यह आत्मिक रूप से नहीं बताया गया, शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह का वहां खड़े होने के विषय में बताया गया। तो आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? उसका
उत्तर दूसरी आयत में बढ़ते हैं। उस दूसरी आयत में क्या लिखा गया कि इस प्रकार लिखा गया कि यूहन्ना कहते हैं, और मैंने स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, अर्थात अगर यीशु मसीह स्वर्ग पर खड़े होते 1,44,000 लोगों के साथ, यहां पर यूहन्ना को यह बात बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी। समझ रहे बात आपको समझ में आया? सो इसका मतलब है कि यीशु मसीह अक्षरिक रूप से, शाब्दिक रूप से या जिस्मानी रूप से 1,44,000 लोगों का साथ यरूशलेम में सिय्योन पहाड़ पर खड़े हैं। इसका मतलब वही है, ठीक है। और यीशु मसीह किसके साथ खड़े? 1,44,000 लोगों के साथ। इसका क्या तात्पर्य है? 1,44,000 लोगों के विषय में हम 7 अध्याय उसके 3 पद में पढ़े थे, और वहां पर इस प्रकार लिखा गया था कि उनके माथे पर परमेश्वर का एक मोहर लगाया गया था ना? उनके माथे पर परमेश्वर का मोहर लगाया गया था। वो मोहर क्या है? उसका खुलासा 14:1 में लिखा है। 14:1 में क्या लिखा है? और एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। फिर मैंने दृष्टि किया और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसका पिता का नाम लिखा हुआ है। मोहर क्या है? मोहर है यीशु मसीह का, और यीशु मसीह का पिता का नाम याहवे अडोनाई वो लिखा हुआ है। सो हमारे ऊपर, जैसे हमने एफिसी का पत्री में पढ़ा था कि जब हमने उद्धार पाया, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का छाप दिया। छाप देने का क्या मतलब है? वी बिलोंग टू क्राइस्ट, है ना? हम मसीह के हैं। जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी चिट्ठी को भेजते, कोई खत जब भेजते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाता है? स्टैम्प लगाकर उसके ऊपर मोहर लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है? हमने उसका मोल दे दिया है, और यह प्रॉपर्टी मैंने जब उसको उस पेटी में, बॉक्स में डाल दिया, अब मेरा नहीं रहा, बल्कि इसका जो प्राप्त करता है उसके पास पहुंचने तक वो चिट्ठी जो है, वो खत जो है, अब पोस्ट ऑफिस का, इंडियन पोस्ट ऑफिस का समान है। उसके ऊपर और किसी का अधिकार नहीं है। एक बार स्टैम्प लग गया, आप उसे वापस नहीं ले सकते पोस्ट ऑफिस से। सिर्फ जारी करता या जिसने प्राप्त करना है वही लेना है, जारी करता नहीं ले सकता है। ठीक वैसे यहां पर 1,44,000 लोगों के ऊपर जो मोहर लगा है, उस मोहर का खुलासा किया गया कि अब वे इस दुनिया के नहीं है, बल्कि किसका है? यीशु मसीह का और उसका पिता का है, क्योंकि उनके माथे पर यीशु मसीह का और पिता का नाम लिखा गया है। याद रखना, हमने पहले पढ़ा था कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, जो लोग यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं उन्हें एंटी क्राइस्ट का, मसीह विरोधी का क्या लेना पड़ेगा? मोहर लेना पड़ेगा, या तो माथे पर या तो हथेली पर उन्हें लेना आवश्यक है। और ये लोग, इसके विषय में मैंने आपको बताया था, वे लोग उस क्लेश के समय में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में इस्राएल का 12 गोत्र में से विश्वास किए हुए लोग हैं, और उन्हें परमेश्वर ने इस 1,44,000 लोगों को सुसमाचार प्रचारक के रूप में विभिन्न देशों में परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके विषय में हमने पढ़ा। और जब इसके विषय में ज्यादा, जो 1,44,000 के विषय में ज्यादा गहराई से यहां पर खुलासा किया गया, जब हम 14:4 में जाते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। यहां पर इनके विषय में 7 बातें बताया गया 1,44,000 लोगों के विषय में। बाकी बातें हमने पहले सीखा था, जो कि ये
इस्राएल में से है, 12 गोत्रों में से है, 12,000 के हिसाब से है, ये सुसमाचार प्रचारक है। और उसका कुछ खूबियां यहां पर 14 का 4 में बताया गया है। जो लोग मेमने का साथ खड़े हैं, 1,44,000 लोग, वे सबसे पहले ये बताते हैं कि वे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। इसका अर्थ है वे पुरुष है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने शादी नहीं किया। इसका मतलब है, जब मूल भाषा में जाते हैं, इसका मतलब है कि ये जेंडर में, ये लिंग में क्या है, पुरुष है, स्त्री नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, यह परमेश्वर में उनका स्तर या पदवी को बताता है कि जब वे बोलते हैं कि ये ना स्त्रियों को शायद अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर में उसका स्तर को बताते हैं या उसके पदवी को बताते हैं। अर्थात जब हम यशायाह नबी का किताब 37 अध्याय उसका 22 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस्राएल को सियोन की कुंवारी या कन्या कहा गया है ना। हिजकिय्याह राजा के विषय में, हिजकिय्याह राजा अशूर के राजा के विरोध में प्रार्थना करते हैं, तो यशायाह नबी आकर इस प्रकार कहते, नबूवत कहते हैं कि तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, और सियोन, इस्राएल के लोग जो है, सियोन का कुंवारी या कन्या है। बेशक वो मेरी बातों को नहीं मानती है, मगर मैं तुम्हारा प्रार्थना के अनुसार तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। जब हम इस बात को, अगर हम नए नियम में देखें, दूसरे कुरिन्थियों का पत्र 11:2 में पौलुस इस प्रकार कहता है, मैं पढ़ना चाहूंगा, कि कलीसिया को मसीह के सामने वो कैसे प्रस्तुत करना चाहता है उसके विषय में बताता है। इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन में लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारे बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के नाई मसीह को सौंप। सो यहां पर कुंवारे शब्द का अर्थ यह है कि वे परमेश्वर के लिए या प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किए हुए लोग हैं। दे वर चूजन एंड इलेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने शादी नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में कभी ऐसा पाप नहीं हुआ है। नहीं, इसका मतलब है कि उन्हें परमेश्वर ने क्या किया, अपने लिए अलग करके रखा है, एक खास मकसद के रूप में। यहां कलीसिया को कहते हैं कि कुंवारी के समान है ना। कलीसिया में देखो शादीशुदा लोग नहीं है, शादीशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सबको पौलुस कलीसिया को क्या कहते हैं, एक कुंवारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस्राएल को कुंवारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। सो यहां पर जो 1,44,000 लोग हैं, कुंवारे का मतलब ये है कि परमेश्वर में उनका पदवी या उनका स्तर। ठीक है, ये एक अलंकारी भाषा, ऐसे समझने की बात है। सो तीसरी बात यहां पर क्या देखते हैं कि ये वे ही है, वचन में इस प्रकार के कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उनके पीछे हो लेते हैं, अर्थात वे आज्ञाकारी है। अर्थात क्या है, उनका तीसरा खूबी जो है वे आज्ञाकारी है। हमें सोचने की जरूरत है, क्या हम आज्ञाकारी है? परमेश्वर का वचन में पौलुस अपने पत्र लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं, आज्ञा ना मानने वाले का आत्मा कार्य करती है। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं 1,44,000 लोग जो था उनके आज्ञा माना। याद रखना, वो क्लेश के समय में, महाक्लेश के समय में यीशु मसीह को ग्रहण किया, और शैतान और उसका सेना का इतना ज्यादा प्रभाव होने का बावजूद भी अलग अलग द्वीपों में, अलग अलग टापुओं में, अलग अलग देशों में जाकर वो सेवकाई करते हैं, और इन 1,44,000 लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखते हैं जब तक सुसमाचार का फैलाव नहीं होता। ठीक है, सो वे परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले। चौथी बात, यह बात लिखा गया कि उस वचन में कि उन्हें मनुष्यों में से मोल लिया गया है। ये 1,44,000 लोग कोई स्वर्गदूत नहीं है, बल्कि वे साधारण से साधारण मनुष्य। उन्हें कहां से मोल लिया गया?
मनुष्यों में से, मनुष्यों के बीच में से मोल लिया गया। जैसे कि 4 अध्याय जब हमने पढ़ा, वहां पर परमेश्वर की आराधना करते वक्त या पुस्तक खोलने के लिए योग्य कौन है करके सवाल आते वक्त कहते कि परमेश्वर का वध किया हुआ मेमना एकमात्र है जो योग्य इस पुस्तक को खोलने के लिए, क्योंकि वो वध होकर भाषाओं में से, जातियों में से, कुलों में से, राष्ट्रों में से लोगों को अपने लिए मोल लिया। पहला पत्रुस का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 आयत इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। 19 आयत इस प्रकार कहते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सो ये लोग जो 1,44,000 लोग साधारण से साधारण इंसान मनुष्य थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मोल लिया। उनमें से किस लिए मोल लिया? पहला फल होने के लिए। ठीक है, पहला फल होने के लिए। पहला फल होने का क्या मतलब है? अगला को भी पहला फल होने के लिए उन्हें मोल लिया गया। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने में पहला फल है ना। यीशु मसीह अपनों में आए। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की योजना में उद्धार सबसे पहले इस्राएलियों को था, और इस्राएलियों के द्वारा दूसरों तक सुसमाचार पहुंचना था। लेकिन यीशु मसीह जब अपनों में आया, अपनों ने यीशु मसीह को तिरस्कारा, नकार दिया, त्याग दिया, तो ये सुसमाचार जातियों में पहुंचा। जैसे कि पौलुस ने सेवकाई शुरू किया। पौलुस ने यहूदियों के बीच में जाकर, सिनेगोग में जाकर, उनके आराधनालय में जाकर वो प्रचार करते थे यीशु मसीह के। लेकिन जब उन लोगों ने, यहूदी लोगों ने उसको बहुत सताया, वचन को ग्रहण नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया ना, यहूदी लोगों को छोड़कर मकदूनी पुरुष का वो दर्शन प्राप्त कर मकदूनिया में जाकर अन्य जातियों में प्रभु के सुसमाचार सुनाने लगे, और अन्य जाति के लोग इस उद्धार में आ गए। इस्राएल से पहले अन्य जाति के लोग, हम लोग मसीह को ग्रहण कर हमने उद्धार पाया। लेकिन पहला फल होने के लिए परमेश्वर ने अगर किसी को अवसर दिया, बाद में भी हमारे बाद कलीसिया से उठा लिया जाने के बाद जब इस्राएली लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तो वे लोग पहला फल होंगे। सो पहला फल होने के लिए उन्हें बुलाया गया। कोई डाउट, कोई संदेह? ठीक है, आगे बढ़ते। सो छठवीं बात ये बताते हैं, उसका 14 अध्याय उसका 5वीं आयत में अगला खूबी बताते, 1,44,000 लोगों के, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, है ना। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम सच कहें, सत्य वचन का प्रघोषणा करें, है ना। जैसे कि लोग, हम छल की बातें नहीं करना चाहिए, वचन में लिखा है, और वचन संहिता में लिखा है कि, है ना, छल करने वाले जीव तेरा क्या होगा। ये सब कुछ लिखने के बाद भी एक दूसरे से सच्चाई से बात करने के लिए परमेश्वर का वचन, पत्रियां हमें बुद्धिउपदेश देने के बाद भी हम झूठ कहते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर एक झूठ बोलने वाले का हिस्सा कहां होगा? आप पढ़ लेना, प्रकाश दिवा की किताब में लिखा है, मैं अभी बोलना नहीं चाहता। सो यहां पर कहते हैं वे 44,000 लोग थे, 1,44,000 लोग थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगली बात, 7वीं बात इस प्रकार कहते कि वे निर्दोष था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कभी पाप नहीं किया था, लेकिन मसीह के आने के बाद उन्होंने क्या किया? पापमय जीवन से नफरत की, है ना। इब्रानियों का पत्री में परमेश्वर का दास 12 अध्याय उसके 14 आयत 4 आयत में इस प्रकार लिखते हैं, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि जब पाप हमारे जीवन में आते हैं या पाप आने का संभावना होते हैं, तो हमें मुठभेड़ करना चाहिए, है ना। लहू बहने तक, लहू बहाकर भी
हमें पाप का इनकार करना चाहिए, लेकिन हम पाप के इकरार करने की कोशिश में आते हैं। हम दो हाथ का बजाय चारों चारों हाथ फैलाकर हम पाप का स्वीकार करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हम परेशानी में। लेकिन 1,44,000 लोग इस प्रकार कहते हैं, उनके विषय में वे निर्दोष थे, यानी मसीह में आने के बाद पापमय जीवन से उन्होंने नफरत किया। अरे यहूदा क्या कहते हैं हमारे विषय में? जब हम 24 आयत पढ़ते, यहूदा का पत्री के 24 हमने पढ़ा है इस विषय में, उसमें लिखा है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें निर्दोष ठहरा सकते हैं, यीशु मसीह के अपने लहू के द्वारा। 1,44,000 लोग जो है इसराइल के गोत्रों में से आए हुए लोग हैं, और इनके अंदर ये 7 खूबियां थे। उनके ऊपर लगा हुआ मोहर जो था वो था प्रभु यीशु मसीह का नाम और पिता परमेश्वर का नाम। 14 का दूसरी आयत में जाते हैं। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहे हो। यहां पर स्वर्ग से एक शब्द सुना। किसका है? परमेश्वर का शब्द। किसने सुना? यूहन्ना ने सुना। परमेश्वर का शब्द व्यक्तिगत रूप से सिर्फ बचाए हुए लोग या उद्धार पाए हुए लोग ही सुन सकते हैं, ठीक है। और यहां पर परमेश्वर का शब्द का 3 अलग अलग प्रकार का क्या कहते हैं कि समीक्षा किया गया, या अलग अलग प्रकार से परमेश्वर के शब्द का विवरण किया गया। सबसे पहला विवरण है कि जल की बहुत धाराओं के समान था, अर्थात वो सामर्थी और ताकतवर है, उसे कोई रोक नहीं सकते। परमेश्वर के शब्द को कोई रोक नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होता। जो काम परमेश्वर का वचन ने करना है वो परमेश्वर का शब्द, वो वचन पूरा कर लेते। दूसरी बात यह बताते कि और बड़े गर्जन का सा शब्द था वो, अर्थात सोचिए अगर अब गर्जन होता, अभी इस वक्त बारिश हो रही है ना, दिल्ली में बारिश हो रही है, और अब इस वक्त गर्जन होता है तो क्या हो जाएगा? हम सबके कान खड़े हो जाते, नहीं? हम थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, ये सच में गर्जन था या भूकंप के द्वारा कोई मंजिल तो नहीं गिरा? नहीं, हमारे अंदर ये एक वो हो जाता है, हलचल हो जाता है। यहां पर कहते हैं कि परमेश्वर का वचन गर्जन का सा था, अर्थात इस प्रकार बताना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं या शब्द सुनने का प्रयास करते हैं तो पूरा पूरा ध्यान लगाना चाहिए, पूरा पूरा ध्यान लगाना चाहिए। तीसरी बात, वो वीणा बजाने के जैसा था, या वीणा का आवाज के जैसा था। क्यों? अर्थात परमेश्वर का शब्द, सिर्फ परमेश्वर का शब्द ही हमें शांत कर सकते हैं, और कोई चीज हमें शांति नहीं दिला सकते। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता ना कर, पर तुम्हारा हर एक निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवाद के साथ उपस्थित किया जाए, तो क्या होगा? तुम्हारा समझ से परे जो परमेश्वर का शांति है मसीह यीशु में तुम्हारा हृदयों को सुरक्षित रखेगी। शांति परमेश्वर का वचन से मिल सकती। परमेश्वर का वचन का 3 प्रकार के चेहरे को यहां पर बताया गया। एक, वो बहुत से जल के धारा का समान है, उसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, गर्जन का सा है, अर्थात उसका शब्द के लिए हमें पूरा पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब वो परमेश्वर का वचन सुनता है वो वीणा बजाने का समान मधुर होता है, अर्थात वो चीज हमें शांति दिला सकते हैं। 14 का 3, और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 जनों को छोड़कर जो मोल लिए गए थे कोई वह गीत नहीं सीख सकता था। 1,44,000 लोगों के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक गीत था। परमेश्वर का भजन संगीता लिखने वाला दाऊद 40वां भजन संगीता में इस प्रकार लिखा है कि
मैं यहोवा का बाट जोता रहा, उसने मुझे सत्यनाश के गड्ढे में से निकाला, उभारा, चट्टान पर खड़ा किया। और जब तीसरी आयत में आते और इस प्रकार कहते कि और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर का स्तुति का है, और बहुत तेरे देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर गीत, परमेश्वर के उस उद्धार के कारण हमारे जीवन में, हमारे मनों में, हमारे आत्मा में परमेश्वर ने गीत डाला है। वो गीत और कोई नहीं सिखा सकता है। तो सवाल है कि क्या आपका पास वो गाना है? परमेश्वर ने दिया हुआ गाना है? परमेश्वर के गीत लिखने वाले ने एक गीत इस प्रकार लिखा है कि गाने का दिल और बचाने का है जीवन। परमेश्वर ने गाना दिया है, उसे बचाते हुए हमें चलना है। वो गाना क्या है? यहां पर भजन संगीता लिखने वाला कहते हैं वो हमारा परमेश्वर का स्तुति है। और 9 अध्याय भजन संगीता 9 का पहली आयत में इस प्रकार लिखा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। अर्थात हमारे जो मुंह में परमेश्वर ने जो स्तुति का गान दिया है, उसमें परमेश्वर के तमाम आश्चर्य कर्मों का वर्णन होना चाहिए। 33:2 में इस प्रकार कहते हैं, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। 95 के 1 क्या कहता है? आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सुर से गाए। कैसे गाना है? ऊंचे सुर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। ये पुराने नियम में लिखे हुए है ना पास्टर जी, तो नए नियम में क्या है? आप ये सवाल करेंगे, ये तो भजन संगीता में लिखा है ना? तो नए नियम में क्या है? हम नए नियम के विश्वासी, हमारे लिए क्या है? पढ़ना चाहेंगे एफिसियों का पत्र 5 अध्याय उसका 19 आयत। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मीय गीत गाया कर। आपस में क्या गाना है? भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अब आपस में क्या गाते हैं? वापस आता है 1 कुरिन्थियों का पत्र 14 अध्याय उसका 26वां आयत। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठा होते हो, ध्यान से सुनना, जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। जब इकट्ठा होता है तो हर एक हृदय में क्या होना चाहिए? भजन या उपदेश। बाकी चीजें मैं नहीं बताना चाहता। क्या जब हम इकट्ठा होते हैं हमारे जीवन में भजन है? या एक दूसरे के प्रति बुरा ख्याल है? इतना ही नहीं, कुलस्सी का 3:16 है ना, यूहन्ना 3:16, और परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, अपने एकलौता पुत्र दे दिया। तो कुलस्सी 3:16 क्या कहता है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। अधूरा ज्ञान से किसी को मत सिखाना, सिद्ध ज्ञान से सिखाना, ठीक है? और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। क्या कहते हैं? अपने अपने मन में परमेश्वर के लिए अनुग्रह के साथ भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यूहन्ना यीशु मसीह को सियोन के पहाड़ पर 1,44,000 लोगों के साथ देखते हैं। 1,44,000 लोग, यहूदा गोत्र, इस्राएल के गोत्रों में से निकल के आए हुए लोग, वे, उनका पास एक गीत थे। उद्धार पाए हुए हम सब के पास भी परमेश्वर ने गीत दिया है। क्या हम वो गीत गाते हैं? नहीं गाते तो वचन के अनुसार हमें बुद्धि उपदेश देते हैं। जब भी हम इकट्ठा होते हैं परमेश्वर के लिए, अनुग्रह से, अपने मन से परमेश्वर को भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक आत्मिक सेवा है। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक जन एक वचन को पढ़े। रोमियो का पत्र
उसका 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन को पढ़िए, क्या लिखा है। रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव करके मालूम करते रहो। आमीन, धन्यवाद। आज के इस बाइबल अध्ययन में परमेश्वर हमसे यूं कहना चाहते हैं, हमने वो देखा प्रकाशित वाक्य किताब में, लेकिन आज मेरे लिए व्हाट इज माई टेक अवे, कि मुझे मेरे शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। आत्मिक गाना मेरे जीवन से निकलना है, ताकि ये एक आत्मिक सेवा है परमेश्वर के लिए, और जिसके द्वारा मैं भली बांदी से मेरे मन को नया बनाकर परमेश्वर के उन उद्देश्यों को समझ सकूं और उसके अनुसार चल सकूं। ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। परमेश्वर आप सबको आशीषों पर रखे।